पे आप ये नहीं करोगे, ये कहोगे कि पहले चीजें, कोडिंग स्टार्ट कर दी मैंने, ऑन क्लिक HTML की, बट एलिमेंट पे क्लिक करते ही इवेंट फायर होगी ऑन क्लिक। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, H2 है। यहाँ पे हमने लिखा ऑन क्लिक, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये क्या है, जावास्क्रिप्ट। दिस कलर, इसका कलर किया है। जावास्क्रिप्ट से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया कलर चेंज हो गया। बस दोबारा कुछ नहीं होगा, क्लिक करते ही कलर चेंज हो गया, तो ये ऑन क्लिक इवेंट फायर हो गई। कुछ और एक्शन परफॉर्म करना है कि दोबारा क्लिक करें या फिर क्लिक को हटाएं तो कुछ हो, तो उसके लिए ऑन माउस ओवर और आउट है। और ओवर आउट का मतलब कर्सर लेके आए, जैसे ही कर्सर ले आए तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, हटाया तो वापस नॉर्मल हो गया। तो ये दो इवेंट फायर कर रखी है। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ये लिखा ऑन ओवर रेड, ऑन आउट ट्रांसपेरेंट। और अगर हम दूसरे वाले पे करेंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा ओवर पे और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ओवर एंड आउट इवेंट है माउस की। माउस की और कौन सी इवेंट है, ओवर और आउट का ही एग्जांपल है ये टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे हमने कलर किया था, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो आप जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे बस इवेंट बता रखी है कि ऐसे लगेगी। H2 पे ओवर किया है तो ये फंक्शन कॉल, आउट किया है तो वो फंक्शन कॉल, तो ओवर और आउट हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। इसी तरह से इमेज पे भी कर सकते हो, माउस डाउन और अप। जैसे ही मैं माउस डाउन कर रहा हूँ तो इमेज चेंज हो गई, अप कर रहा हूँ तो वापस वो नॉर्मल वाली आ गई। तो ये माउस ओवर और आउट की इवेंट लगा रखी है यहाँ पे। ऑन माउस एंटर एंड लीव, ये मार्क्यू टैग लगा रखा है। मार्क्यू क्या करता है, स्क्रॉल करता रहता है, जैसे ही हम इस पे कर्सर लेके आएंगे तो वो रुक जाएगा। ऐसी कई चीजें हम देखते हैं, एनिमेशन टाइप कुछ चल रहे हैं, उस पर होवर करते ही वो वहीं पे रुक जाएगा। ये ऑन मूव का है। माउस कर्सर को हम जब मूव करते हैं, मैं कर्सर लेके आया यहाँ पे, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं मूव करूंगा कर्सर को इसके ऊपर, तो वो कर्सर क्या करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमने मूव करवाने के लिए क्या कर रखा है, स्टाइल उसका CSS से स्टाइल पोजीशन रिलेटिव, और स्टाइल में उसका लेफ्ट बढ़ा दिया है। पोजीशन लेफ्ट राइट होती है, तो लेफ्ट से उसकी वैल्यू बढ़ाते गए तो वो आगे आगे मूव होता जाएगा। तो ये सारी इवेंट्स हैं माउस की, इसको आप ट्राई करके देख लेना। इसी तरह से कीबोर्ड की इवेंट्स हैं, ऑन डाउन प्रेस अप। डाउन मतलब कीबोर्ड का कोई भी बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो की डाउन इवेंट फायर होगी, छोड़ेंगे तो अप फायर हो जाएगी। ठीक है, और अगर दबा रखा है तो प्रेस होगा। प्रेस का ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादा यूज डाउन और अप का ही होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, ऑन की अप का दिखा रखा है, और ये क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे मैं कलर का नाम लिखूंगा तो वो कलर को डिटेक्ट करेगा, कलर के नाम को, और उसका कलर चेंज कर देगा। तो CSS यूज कर रखे हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ साथ। हैश कोड लिखोगे तो भी वो कोई ना कोई कलर परफॉर्म कर देगा, जो भी इसका कोड होता है, हैश कोड। FF मतलब रेड के लिए होता है, रेड ग्रीन ब्लू। कन्वर्ट टेक्स्ट के लिए है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ लेकिन वो अपने आप ही कैपिटल में आ गया, वो कैपिटल में कन्वर्ट करते जा रहा है। तो ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे अधिकतर काम फॉर्म्स के लिए यूज होते हैं, कि हम फॉर्म लिख रहे हैं, उसका चेक करना है कि लेंथ चेक करनी है कि हमने फोन नंबर लिखा है 10 डिजिट से ज्यादा ना हो, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट कर दे उसको। तो वो सारी चीजें हम परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं नीचे स्मॉल, ऊपर लिखा लेकिन कन्वर्ट हो गया दूसरे उसमें, यहाँ पे इसी में ही कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पे दूसरे एलिमेंट पे कन्वर्ट हो रहा है। फोकस और ब्लर होता है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो फोकस इवेंट होती है। फोकस और क्लिक इवेंट में ये अंतर है कि फोकस इवेंट कीबोर्ड के साथ भी चलती है। टैब या ऑल्ट टैब करेंगे तो ऊपर की तरफ या आगे की तरफ वो जाता है। और सेलेक्ट बॉक्स में जो यूज होती है इवेंट, वो होती है ऑन चेंज। ऑन चेंज का मतलब है यहाँ पे हम वैल्यू बदल रहे हैं, सेलेक्ट कर लिखा है लेकिन अब मैंने कलर की वैल्यू बदल दी रेड, तो ये इवेंट फायर होगी। रेड पे मैं दोबारा रेड पे करूंगा तो इवेंट फायर नहीं होगी, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन इवेंट फायर हो रही है। तो यहाँ पे इवेंट इस तरह से फायर होती है टेक्स्ट बॉक्स की। रैंडम फंक्शन का मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, जनरेट करना है हमने रैंडम नंबर। तो मैथ एक लाइब्रेरी है, एक क्लास कह सकते हैं, पहले से ही इनबिल्ट क्लास है ये जावास्क्रिप्ट की, और उसके अंदर एक फंक्शन है रैंडम के नाम से। तो बस मैंने यहाँ पे रैंडम लिखा, इसको स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में और उसको प्रिंट करवाया। तो जैसे ही मैंने रन करा तो इसने ये वैल्यू जनरेट करके दे दी। दोबारा मैं रन करता हूँ तो एक और वैल्यू जनरेट हो गई, दोबारा तो ये, यानी कि ये जो नंबर जनरेट कर रहा है ये क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है बिटवीन 0 and 1। 0 से 1 के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कोई भी नंबर हो सकता है वो 0 से 1।
डेसिमल मल्टीपल। और डेसिमल यहाँ पे कई सारे हैं। तो अब हमारे पास आता है, हमें इतने सारे डेसिमल्स नहीं चाहिए, हमें कम डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो उसके लिए राउंड ऑफ करने के लिए हम पढ़ेंगे मैथ के फंक्शंस। तो मैथ फंक्शंस कौन कौन से हैं देखते हैं। मैथ फंक्शन सबसे पहले मिन है। मिन क्या करता है, कई सारी वैल्यूज में से छोटी एक नंबर पता लगाएगा। मैक्स लार्जेस्ट नंबर के लिए, रैंडम रैंडम नंबर के लिए, और ये आ गए राउंड करने के लिए। राउंड लिखा है हमने 4.7, तो 5 हो जाएगा, 4.4 का 4 ही रहेगा, मतलब 0.5 से वो चेक कर रहा है। तो ये हो गया डेसिमल को राउंड करने के लिए। और अगला सील है। सील में हमने लिखा है यहाँ पे 4.4, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 मतलब वो उसकी एक वैल्यू बढ़ाएगा। अगला क्या लिखा है, फ्लोर। सील मतलब होता है छत, ऊपर होती है। फ्लोर मतलब जमीन नीचे होती है। तो फ्लोर क्या करेगा, एक वैल्यू कम करेगा, डाउन। और सील एक वैल्यू बढ़ाएगा, यानी कि अप। फोर के बाद, भी होगा तो भी 5 आएगा। 4 के बाद कोई भी डेसिमल की वैल्यू होगी जरा सी भी, तो वो बढ़ा देगा। इसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू हो डेसिमल के बाद, तो वो उसको इग्नोर ही कर देगा। ठीक है। लेकिन हमारा जो पर्पस था वो अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। ये पूरा का पूरा राउंड कर देगा, लेकिन हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो इनसे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये पूरा ही राउंड कर रहा है, ऐसा नहीं कि 2 डेसिमल प्लेसेस दिखा रहा था। तो अगला जो फंक्शन है वो है टू फिक्स। लेकिन ये मैथ के फंक्शंस नहीं है। यहाँ पे मैथ के फंक्शंस ये वाले हैं जिनके आगे मैथ लिखा हुआ है। तो टू फिक्स नॉर्मल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, और ये क्या करता है, उसको डेसिमल प्लेसेस रिटर्न करता है। एक वैल्यू दे रखी है हमने यहाँ पे एक्स के अंदर, और यहाँ पे अगर हम 0 लिख देंगे तो वो 0 डेसिमल प्लेसेस देगा। 2 लिख देंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस दे रहा है। और शुरू में जो नंबर था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो टू फिक्स ये हम अप्लाई करके देखते हैं ए के साथ। यहाँ पे करके देखते हैं, ए डॉट टू फिक्स्ड, और यहाँ पे वैल्यू दे दी हमने फ्रैक्शन डिजिट्स है। तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे फ्रैक्शन डिजिट्स, तो यहाँ पे अब 93 दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा नंबर था, लेकिन इसमें 5 था, तो डेसिमल प्लेसेस रन कर दिया। यहाँ पे 116 है, 6 का इसने 12 दिखाया है। इस बार 1 के बाद 3 है, तो इस बार इसने 1 का 1 ही दिखाया है, 9 के बाद 1। इसने राउंड ऑफ नहीं दिया, तो ये 5 वाला ही कंसेप्ट ले रहा है, फिक्स्ड वाला। तो इस तरह से हम उसको डेसिमल प्लेसेस राउंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे मैं कोई एक जैसे लूडो का डाइस होता है, तो उसमें 1 से 6 तक आता है। अगर हमें कुछ लूडो टाइप गेम बनाना है जिसमें कि 6 जनरेट करनी है, रैंडम नंबर्स 1 to 6, तो ऐसा हमें कुछ नंबर जनरेट करना है। तो हमारा क्वेश्चन है जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 6। तो इसी फंक्शन से 1 से लेके 6 के बीच में हम कैसे जनरेट करेंगे रैंडम नंबर। तो यहाँ पे जो मैथ डॉट रैंडम लिखा है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो चेक करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। पुराने वाले को मैं कर दिया कमेंट और इसको रन करा, तो यहाँ पे 4.7 आ रहा है। दोबारा रन करा मैंने, 0.9, 3.8, 0.9, मतलब आएगा हर बार रैंडम नंबर। 3 पॉइंट कुछ आ रहा है इस बार, लेकिन 6 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। 5 पॉइंट आ रहा है, 6 भी नहीं आएगा, 5 से छोटा छोटा ही आ रहा है। और 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 भी आ रहा था। हमें 0 नहीं चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू हमें 1 चाहिए थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, और डेसिमल प्लेसेस चाहिए नहीं हमें, तो डेसिमल प्लेसेस को बिल्कुल ही इग्नोर करना है। तो इग्नोर करने के लिए हमने ये 3 फंक्शंस पढ़े थे। और हमें क्या करना है, एक वैल्यू को कम करना है या ज्यादा, बताओ, कम करना है या ज्यादा। हमें वो आ रहा है 0 to 5, 0 to 5 आ रहा है, तो हमें एक वैल्यू ज्यादा ज्यादा करना होगा। एक वैल्यू 0 to 5 आ रहा है ना, हमें चाहिए 1 to 6, है ना, 1 to 6 चाहिए, और वो आ रहा है 0 to 5। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ानी होगी। तो फ्लोर वो सील मैथ डॉट सील के अंदर ये वाला कोड लिख दिया, तो ये उसको बढ़ाएगा। वैल्यू चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर से 1 1, रैंडम नंबर वो आता रहेगा, 1 1 ही आ रहा है, 1 कुछ ज्यादा आ रहा है। ठीक है जी, तो जो भी है रैंडम नंबर वो आता जाएगा, बिटवीन 1 to 6 ही आएगा। क्लियर होगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं रैंडम नंबर। अब इस रैंडम नंबर को रियल सिनेरियो में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, तो
कई जगहों पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें अगर करना है प्रोग्राम जनरेट रैंडम कोड्स, जैसे कोई अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, हम चाहते हैं कि डेली हमें एक अच्छा थॉट दिखे, वेबसाइट है हमारी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस होगा, उसके अंदर कई सारे थॉट्स लिखे होंगे, उसमें से एक थॉट निकालेंगे रैंडमली, तो रैंडमली थॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। या हम चाहते हैं कि इसी तरह से इमेजेस का काम है, हमारे पास इमेज गैलरी है, तो रैंडम, ये सब रैंडम का ही चल रहा है, तो रैंडम इमेज जनरेट करनी है कि जब भी हम पेज को ओपन करें, कोई हमारी वेबसाइट को ओपन करें, तो उसको एक रैंडम इमेज दिखे, रैंडम कोड्स दिखे या रैंडम कलर दिखे, कोई भी रैंडम ऐसी चीजें करनी है। और गेम्स तो इसमें बनेंगे ही बनेंगे, जैसे कि मैंने लूडो का एग्जांपल दिया, तो लूडो का जो डाइस है उसको हम यूज कर सकते हैं, लूडो का डाइस, लूडो गेम बनाने के लिए तो और भी कई सारे फैक्टर्स चाहिए, तो डाइस की वैल्यू हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। और रॉक पेपर सीजर वाला जो गेम है वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये वो वाला गेम है जो कि कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने आप एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करेगा, रॉक पेपर सीजर में से तीन वैल्यू है, या तो आप रॉक सेलेक्ट करो, पेपर करो, या सीजर सेलेक्ट करो, तो तीन वैल्यू में से हमें क्या चाहिए, रैंडम नंबर चाहिए बिटवीन 1 to 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 6 की जगह, तो रैंडम नंबर आएगा 1 to 3, और हम उसको इंटरनली बता देंगे कि 1 का मतलब रॉक है, 2 का मतलब पेपर है, 3 का मतलब सीजर है, तो वो वैल्यू से हमने फैच करेंगे और वहां पे उसको क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के गेम्स भी। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसका, क्या कौन सा बताऊँ इसमें से, बताओ। हम रैंडम ये रैंडम इमेज का एग्जांपल है, फाइंड द पेंगुइन, ये एक गेम बना रखा है, ये यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, पेंगुइन है, इन सबके नीचे 9 इमेजेस है, 9 ब्लॉक्स है, 9 के हर के नीचे एक इमेज है, 8 पेंगुइन्स है, एक डेविल है। जैसे ही आपने क्लिक करा तो पेंगुइन अगर आ रही है, इसमें एक बनाया था हमने, मैंने अपलोड नहीं किया यहाँ पे, लेकिन उसमें स्कोर बढ़ रहा था, जैसे ही आपने क्लिक करा तो पेंगुइन में स्कोर आएगा 1 2 3। अब डेविल का है, इसमें मेरे ख्याल यहाँ पे लास्ट में डेविल है, लेकिन ये रैंडम नंबर नहीं है, ये रैंडम वाला नहीं है, इसी को रैंडम कर देंगे, जैसे ये लास्ट वाली पोजीशन में डेविल ही है ना, इसी को हम अगर रैंडम कर देंगे तो वो रैंडम गेम टाइप बन जाएगा, उसका रैंडम हो जाएगा, तो 9 पेंगुइन्स और एक डेविल। हाँ जी, ये जो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है, टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ये यूज होता है सेट इंटरवल से। अब यहाँ पे मैंने ये कोड बनाया था 2 लाइनों का ही, जिसमें कि 1 से 6 तक हमने रैंडम नंबर जनरेट किया था, है ना, और इसको मुझे क्या करना है कि ये ऑटोमेटिक चलता जाए, हर 1 सेकंड के बाद मुझे एक रैंडम नंबर चाहिए, हर 1 सेकंड के बाद, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेट इंटरवल। सेट इंटरवल का मतलब होता है ऑन अ पर्टिकुलर इंटरवल इट कॉल या इट रिपीट अ जेएस कोड, जेएस का जो भी कोड है, फंक्शन है, उसको क्या कर देगा, रिपीट कर देगा एक इंटरवल के बाद, इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल है, तो ये हमें 1 1 सेकंड के बाद कॉल करना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डाइस के नाम से ही मैंने इस फंक्शन को बनाया, इन दोनों कोड को डाइस के अंदर कर दिया। अब मैं रन करूंगा तो ऑब्वियसली ये कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये फंक्शन हमें कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे डाइस लिखेंगे तो वो फंक्शन को कॉल कर देगा। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है सेट इंटरवल के थ्रू, तो यहाँ पे हमने लिखा सेट इंटरवल, सेट इंटरवल के अंदर ये, और एक और चीज आ जाएगी यहाँ पे, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है टाइम, तो ये जो टाइम होता है ये होता है मिली सेकेंड्स में, सेट इंटरवल का जो सिंटेक्स है वो आएगा फंक्शन कॉमा टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है, इन मिली सेकेंड्स, तो ये 1000 का मतलब हो गया 1 सेकेंड, और यहाँ पे जो फंक्शन है बस इसमें ये थोड़े से चेंज है, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं फंक्शन के आगे, तो चेक करके देखते हैं, इसको रन कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ आ रहा है एरर, सेट इंटरवल में कह रहा है कि इस तरह से यूज नहीं होगा, ये जो यूज होता है ये कैमल केसिंग का यूज होता है, तो हम यहाँ पे कैमल केसिंग का ही यूज करते हैं,
अब ये जनरेट कर रहा है 5 4, हर सेकंड के बाद एक रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली पोल होता जा रहा है। रुकेगा कब? कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि हमने उसको कंडीशन कोई दी नहीं एंडिंग की। अगर हमें 10 नंबर जनरेट करवाने, 10 के बाद उसको रोकना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें लगानी होगी एक इफ कंडीशन, और अगर वो इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें उसको रोकना है, स्टॉप करना है सेट इंटरवल को। सेट इंटरवल को रोकना है तो कंडीशन क्या दे? 10 तक देनी है हमने। तो 10 के लिए हमें कुछ एक वेरिएबल लेना होगा जो कि हमें काउंट करना है। तो एक वेरिएबल ऊपर मैंने डिक्लेयर करा, लेट काउंट इक्वल्स टू, शुरू में 1 है, और यहाँ पे हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। तो जब काउंट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वैसे हम बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 0 से शुरू करना चाहिए था। तो अगर वो 10 हो जाए तो हमें उसको रोकना है। तो रोकने के लिए सेट इंटरवल को यूज होता है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल के अंदर क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। ये वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल है सेट इंटरवल का वेरिएबल। सेट इंटरवल को हमें वेरिएबल में हमने नहीं डाला, तो इसको डाल देते हैं इस तरह से। तो ये सेट वेरिएबल इस वेरिएबल में स्टोर हो गया है, और इसको हमने क्लियर इंटरवल की हेल्प से रोक दिया है। 10 नहीं चलाते, 5 ही चलाते हैं, 5 बहुत है। तो 5 टाइम्स वो जनरेट करेगा रैंडम नंबर, और फिर उसको रोक देगा। ठीक है जी, प्रोग्राम एंड हो गया 5 के बाद। तो पर्टिकुलर एक आपको स्टॉप की कंडीशन देनी है, तो इस तरह से आप कंडीशन दोगे। हाँ, ये एक और मेन्यू आ गया, होम का आ गया ये मेन्यू, एल आई। फिर ये दूसरा एल आई, ये ऊपर हाईलाइट कर रहा है वो आईफोन को, और नीचे आईफोन कहाँ लिखा है? ये लिखा आईफोन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो बना रखा है इन्होंने, यूएल एल आई से बनाया हुआ है। यूएल की क्लास दे रखी है, और आईडी भी दे रखी है, और इसका भी एल आई में, एल आई में क्या नहीं दे रखी? आईडी नहीं देनी चाहिए कभी भी, और दी भी नहीं है। कहीं पे भी आप देखोगे किसी भी वेबसाइट में एल आई की आईडी नहीं होती, और देनी भी नहीं चाहिए। वो एक सही तरीका नहीं है। हाँ, इसका रीज़न ये है कि मैं पहले इसको कॉपी कर लूँ, इसको यूएल से कॉपी कर लेते हैं, या कहाँ से करूँ बताओ? रैपर से करना है, या फिर कहाँ तक आपको गेट करना है वैल्यू पेरेंट? ये पूरा चाहिए, जैसे कि अगर अगर हम मैक पे क्लिक करते हैं, जैसे बस ये यूएल का ही चाहिए मुझे लग रहा है हाँ, आपको। नहीं ठीक है। जैसे अगर हम अभी मुझे लगा जैसे मैं मैकबुक प्रो 5 क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैकबुक प्रो 5 भी छपेगा और मैक भी छपेगा। बस यहीं तक चाहिए ना। और उसका हेडर है होम, मैक का हेडर हाँ, है। वो तो इसके बाहर नहीं जाना आपने वो तो मेन्यू में। स्टैटिक स्टैटिक हम इसमें स्ट्रक्चर ऐसा है। आपको, सुनो, आपको मेन्यू के बाहर नहीं जाना। हाँ, तो मेन्यू कहाँ से कहाँ तक की है? यूएल तक की है। इसमें ना आप एक काम करो, आप java.com तो मैंने ब्यूटीफाई कर दिया है, और इसको अब रन करके देखते हैं। HTML का कोड है, इस तरह से आ रहा है। CSS हमने लगाई नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अब क्या करना है? इसकी क्लिक पे उसको गेट करना है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, सबसे पहले मेन मेन्यू होम है, फिर मेन मेन्यू की ही अंदर आईफोन है, आईफोन के अंदर ये है सब मेन्यूज हो गए। आईफोन के अंदर, मैक के अंदर ये वाले सब मेन्यूज हो गए, इसके अंदर ये सब मेन्यू है। पेरेंट जो हुआ, वो जो मेन कैटेगरी हुई वो होम और आईफोन हुआ। अगर मुझे आईफोन 17 पे क्लिक करना करा मैंने, तो इसका पेरेंट कौन है? आईफोन है। 7 आईफोन 17 पे क्लिक करने पे मुझे होम नहीं मिलेगा, आईफोन मिलेगा। ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपने इवेंट्स पे, कि हमें क्लिक करें, जो क्लिक करें जिस पे, उसका पेरेंट पता चल जाए, और उसका पेरेंट को हमें प्रिंट करना है। और जो ऑप्शन चूज करें वो भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड लिख दिया, जिससे कि पेज रीलोड ना हो। सारे हटाए दो, बस एक ही पेज पे ये जो बाकी वाला है ना सब हटा दो। ये भी हटा दो। हाँ, हमें तो समझ में आएगी। और ठीक है, मेरे ख्याल इतना बहुत है। ये वो पूरा डिलीट ही कर दो ना नीचे से। हाँ, यहाँ से सारे एलआई यूआई हटा दो, बस एक यूआई रखते हैं, एक यूआई यूएल और एलआई रखते हैं बस। ये नहीं लिखेंगे? बाकी सारा हटा डिलीट ही कर दो ना। हाँ, यहाँ से डिलीट मार दो, इतनी जरूरत ही क्या है। नहीं, एक ही जरूरत पड़ेगी आपको। वो ऐसे डिलीट मार देंगे ना, फिर वो फंक्शन
रुको नीचे बस बहुत सारा बस इतना ही हो गया, इतना ही करके देखते हैं हाँ, अभी, वो है नीचे ना। का साइड डिलीट ही कर। नीचे का डिलीट ही मान लो डिलीट है। अब हमें क्या करना है कि इसके यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे हमें लिखा है कि हमने इस पर क्लिक किया है। तो इसको हमें करना है जावास्क्रिप्ट से ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगा देते हैं, या ऑन माउस डाउन लगाओ या ऑन क्लिक लगाओ। तो मैं ऑन क्लिक ही लगा रहा हूँ। ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन हमने हम कॉल करा। इसको वैसे कंसोल में नहीं कर सकते डायरेक्ट, मतलब वैसे ऑन क्लिक लगा के दिखाते रहे फिर अलर्ट करके दिखा देता है। जैसे मैं क्या करता था कुछ चेंज करने के लिए jQuery के थ्रू डायरेक्ट जो वेबसाइट के कंसोल में ही लिखते थे ये फंक्शन ऑन क्लिक ये करके और फिर अलर्ट कर दे, तो जैसे मैं क्लिक करता था अलर्ट में दिखा देता कि यहाँ पर ये क्लिक कर हो सकते हैं, गया। वैसे फिर मैं कर टेस्टिंग करता सकते था हैं, फिर बनाता था जीटीएम। कर सकते हैं, वो भी करते हैं अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया ऑन क्लिक, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया पे टैग जिसकी आईडी है आउटपुट, और आउटपुट में मुझे फैच करना है कि मैंने किस पे क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा वैल्यू दिस, दिस का मतलब जिस पे हमने क्लिक किया है। तो दिस पे हमने पास किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल को स्टोर कर लिया ए के अंदर, दिस की वैल्यू ए में गई है। अब ए डॉट इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है जिस पे हमने क्लिक किया है, तो ए डॉट वैल्यू लिख देगा, ए डॉट इनर एच टी एम एल। इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए हमें इनर एच टी एम एल लेना होगा ना। आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट हो, आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू ए डॉट इनर एच टी एम एल। चेक करें, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वो वैल्यू प्रिंट हो रही है जिस पे हमने क्लिक किया है। ठीक है ना, कितना क्लियर हुआ। हाँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू फैच कर ली हमने जिस पे हमने क्लिक किया है। सेम यही कोड हमें लगाना होगा सब में, ये ऑन क्लिक वाला कोड सब में ही लगेगा। या दूसरा तरीका था वो क्वेरी सिलेक्टर, आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी पढ़ते हैं अभी। तो ए की वैल्यू हमने फैच कर लिया, अगर मुझे उसके साथ साथ उसके पेरेंट की भी वैल्यू फैच करनी है तो क्या लिखेंगे, आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू ए, मतलब जो वैल्यू है वो वाली ए डॉट पेरेंट। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है एल आई, इसका पेरेंट एल आई है ना। मतलब हमें आईफोन चाहिए, तो आईफोन कहाँ लिखा हुआ है, आईफोन लिखा हुआ है इस एल आई के अंदर। ये कहाँ पर है, इस पेरेंट के, एक के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट पे, ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें। तो इसमें हम यूज करेंगे पेरेंट का लेवल जो है, अभी तो आप इसको चलाओगे तो इसमें आप क्लिक की वैल्यू दे देगा ना, जो क्लिक हो रहा है उसकी वैल्यू मिल गई। करोगे। अब इसको रन करके देखते हैं, अभी हमें क्या मिल रहा है, जो क्लिक हो रहा है। यहाँ पे मैंने रन करा, आईफोन 17 पे किया है तो ये 17 मिल गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, लेकिन ये हमें लगानी होगी दिस, ये हमने लगा रखी है, ये एयर वाला मिल गया, ये 17 वाला मिल गया। ठीक है, ये मिल रहा है, लेकिन अब हमें चाहिए इसका पेरेंट भी। तो दूसरा अच्छा आसान तरीका ये है कि आप इसी का ही पेरेंट, क्योंकि पेरेंट स्टैटिक है, बदलेगा नहीं वो, तो पेरेंट कौन है इसका, पेरेंट इसका है ये वाला है, और आईफोन है पेरेंट। अगर मैं इसी को ही यहीं पे आईफोन पास कर दूं तो हमें इजीली गेट हो ही जाएगा पेरेंट। ठीक है, ये तो सिंपल हुआ काम, लेकिन ये मैनुअली थोड़ा सा ज्यादा हमें करना पड़ रहा है, मतलब उसकी पेरेंट हमें लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। अब ये जो पेरेंट है यहाँ पे हम इसको पी के अंदर पास करवा देंगे, और यहीं पे मैंने उसको पेरेंट को भी लिख दिया, ठीक, बस। तो इससे क्या होगा, 17 करेंगे, ये 17 इसकी वैल्यू है, और ये आईफोन उसकी वो हो गई, पेरेंट हो गई। ये तरीका हो गया सिंपल सा। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ऑन क्लिक नहीं लगाना, तो ऑन क्लिक की बजाय हम इसमें यूज करेंगे अब इवेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे, वो देखते हैं।